शेर की सवारी और या आदिवासी की यारी नसीब वालों को ही मिलती है। पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ और आदिवासी को झुका दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। जय जवाहर दोस्तों, आदिवासी दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय जवाहर। आदिवासी जनजाति वाले आदिवासी दिवस के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि आज दिन तक आदिवासियों का इतिहास, उनके जननायक जो पैदा हुए हैं उनका इतिहास, उनके बारे में नहीं बताया गया है और नहीं समझाया गया है। सिर्फ दूसरी व्यवस्था इन पर थोपी गई है। आदिवासी शुरू से ही जल जंगल जमीन के रक्षक रहे हैं और इनकी रक्षा करते आए हैं, पर्यावरण के संरक्षक रहे हैं, पर्यावरण को बचाते आए हुए। आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाते चल रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों की नजर रहती है जो इनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करते हैं, और जब लोग बाग इनका विरोध करते हैं तो इन पर नक्सलवाद का ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये विरोधी है। सही मायने में जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले लोग बाग हैं ये। जय जवाहर बोलते हैं, प्रकृति को अपनी मां बोलते हैं। सबका कल्याण करने वाले इस प्रकृति की जय हो, जय जवाहर। इसका मतलब है 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कार्यदल का गठन किया गया। इन लोगों का बहुत शोषण हुआ, इनको जंगलों से भगाया गया। ये सामाजिक धारा से नहीं जुड़ पाए, सामाजिक धारा से दूर हो गए, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल की गठन किया 9 अगस्त 1982 को। इसकी आधिकारिक घोषणा हुई 1994 में और भारत में 1999 में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया। झारखंड में, उसके बाद पश्चिमी बंगाल में, तो धीरे धीरे आदिवासी दिवस लोग बाग मनाने लगे, जनजाति के मेरे भाई। तो आदिवासी दिवस मनाने से इन लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में प्रोग्राम करना, अपनी संस्कृति के बारे में जानना, अपने वीर योद्धाओं के बारे में जानना। जनजाति में कई वीर प्रतापी शासक हुए हैं जिन्होंने भारत में राज किया है। ये आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब होता है, आदि का मतलब प्राचीन, वासी का मतलब रहने वाले। ये आदिवासी है, वनवासी नहीं है। इनके ऊपर वनवासी का ठप्पा लगा दिया जा रहा है जो सही नहीं है। ये इस देश के मालिक हैं जो वर्षों से इस देश में रह रहे हैं। सही मायने में इस देश के मालिक सिर्फ आदिवासी हैं, जनजाति हैं। लगभग पूरे विश्व में 5000 जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी बोलियां अलग अलग हैं, लगभग 7000 इनकी बोलियां हैं। राजस्थान में, एमपी में सबसे ज्यादा भील बाहुल्य क्षेत्र है, भील जनजाति का क्षेत्र है। भीलों का जो व्यवहार है एक राजा की तरह ही व्यवहार है। इनके दिल में छल कपट कुछ नहीं होता है। ये प्रेम के भूखे होते हैं। ये संपत्ति को ठुकरा सकते हैं, पैसे को ठुकरा सकते हैं, और प्रेम की भाषा को समझने वाले लोग हैं जनजाति के। मैंने ऐसे लोगों के संपर्क में हूं जिनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है, और मेरे आसपास के क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र है, उन लोगों से भी मेरा अच्छा प्रेम है, अच्छा व्यवहार है। पर इनके व्यवहार में, उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। जनजाति के लोग अपनी जान लुटा देते हैं। उनके घर पर चले जाओ तो प्रेम की बरसात करते हैं। वही अमीर आदमी के घर पर चले जाओ तो उसका मुंह चढ़ जाता है। जनजाति को अपना आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। अपने समाज में वीर हुए हैं, योद्धा हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासियों को पीछे रखा गया। आदिवासी शब्द कहीं लिखा नहीं हुआ है। आदिवासी को शेड्यूल ट्राइब नाम दिया गया है, जनजाति दिया गया है। ये लोग बाग समाज की मुख्य धारा से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त के दिन, जिससे ये अपनी संस्कृति को बचाए रखे।
इनकी आइडेंटिफिकेशन अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनके त्योहार अलग हैं, इनकी सारी परंपराएं अलग हैं। आदिवासी वनवासी नहीं है, आदिवासी इस देश के मालिक हैं, सही मायने में ओनर है, पर उनको अभी तक अपने हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सरकार योजनाएं बनाती है, परंतु गरीब तबके तक, जनजाति के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। आज उनके घरों में लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, उनके लिए पक्के मकान नहीं है और उनके पढ़ने की समुचित व्यवस्था नहीं है। आदिवासी दिवस पर मैं आग्रह करता हूं कि बाबा साहब ने बोला है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो इन लोगों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए और इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जो वन में गए थे वन में वास करने, और माता सबरी वन में रहती थी, वो आदिवासी थी। एकलव्य वन में रहकर बिना गुरु के उसने अर्जुन को मात दे दी थी, ऐसा था एकलव्य। बिना किसी के सिखाए अपने आप धनुष विद्या सीख ली और द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांगा दक्षिणा में, तो उसने अंगूठा काट के दे दिया। जनजाति का वर्णन महाभारत से लेकर रामायण में और रामायण से लेकर मुगल काल में, अंग्रेजों के शासन काल में इन लोगों ने देशभक्ति दिखाई है, आंदोलन किया है। महाराणा प्रताप का समय हो, चाहे अंग्रेजों का समय हो, कई वीर योद्धा हुए जिन्होंने आंदोलन किए हैं, अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं और अपने देश की देशभक्ति दिखाई है। इनके मुकाबले देशभक्त कोई नहीं है। ये लोभी नहीं है, लालची नहीं है और इनको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं रहता है और इनके मन में छल कपट नहीं होता है। तो आदिवासी दिवस पर सभी मेरे साथियों, जनजाति के भाइयों को जय जोहार। आप जिंदगी में आगे बढ़े और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।